किस तारतम्य में प्रेस वार्ता ली और क्या आपका कहना है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाकर जो महिला बिल 27 साल से अटका हुआ था उसको एक झटके में पारित कराया और सर्वसम्मति से पारित कराया राज्यसभा में। इससे यह साबित होता है कि विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश है और सहमत है, उसने सर्वसम्मति से पास हुआ। ये महिलाओं को आगे बढ़ाने में, महिलाएं भी देश के विकास में अपना योगदान देकर उनको सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार को पूरी संसद को बधाई देता हूं। आपने कहा असंभव को संभव करने का नाम नरेंद्र मोदी, असंभव को संभव करने का नाम नरेंद्र मोदी है, नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम नरेंद्र मोदी है। जो भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, अच्छा बताओ भारत में कोई कल्पना कर सकता था कि बगैर लिए दिए कोई काम हो सकता है? राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गाँव में जाते थे 15 पैसे हो जाते हैं। और मोदी जी ने तकनीक का उपयोग करके जनधन खाते खुलवाए और पूरी की पूरी राशि जारी। अब 1 पैसा भी कोई बीच में नहीं खा सकता। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, इसको ही कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन करना। यहाँ शौचालय नहीं बने थे 60 साल में एक, जहाँ 60 साल में एक पक्का मकान नहीं था, एक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, गरीब के इलाज के लिए तड़प तड़प के मर जाते थे, कर्ज में डूब के आत्महत्या करते थे, पैदा कर्ज में होते थे, कर्ज में गरीब मरता था। लेकिन मोदी जी ने शौचालय, लाखों करोड़ों मकान और हर घर नल से जल और 5 लाख हर परिवार को इलाज देकर एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, साहूकारों के चुंगल से आजादी दिलाई है। और इसलिए मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी जी के सपनों को नकली गांधी बनकर कांग्रेस ने, एक परिवार ने 60 साल राज करके पूरा नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया, स्वच्छ भारत किया, रोटी कपड़ा और मकान दिया, भारत को शक्तिशाली मंत्री जन आशीर्वाद वर्षन के स्थान पर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर हम अग्रसर है। जन आशीर्वाद वर्षन जन आक्रोश क्या कहना है? देखिए जन आक्रोश, अच्छा बताओ 3.5 साल तक कहाँ गई कांग्रेस? दुखी हुई थी। जब बारिश आती है तो मेंढके टिटर करती है, तो ये कांग्रेसी मेंढके टिटर करने लगी है। आक्रोश जनता का इनके ऊपर है और इसलिए इस विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस आपके ऊपर जनता आक्रोश करेगी, क्योंकि तुमने कहा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, क्या नहीं? एक सवाल है, पिछले दिनों आपके साथ अभद्रता हुई थी थाने पर, आपने कहा था पूरा थाना सस्पेंड हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन होमगार्ड का जवान भी सस्पेंड हुआ, जांच कहाँ है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक रास्ते से जा रहा था, मैं वहाँ गया तो मुझे रास्ते में गांव वाले ने रोका कि अभी 5 एक्सीडेंट हो चुके, 5 दिन से ट्रक खड़ा है, पुलिस ने हटा दिया, जबकि 1 किलोमीटर दूर था। मैं थाने में पहुंचा, थाने में पहुंचने के बाद में पता किया तो टीआई जो थाना प्रभारी था वो छुट्टी गया हुआ था, 1 सप्ताह से आया ही था उस समय। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा इस तरह से थाने के पास में कौन कौन की ड्यूटी थी उनको हटाओ। और उसके बाद में मैंने एसपी को निर्देशित किया और लाइन अटैच हुए जो संबंधित अधिकारी थे, कर्मचारी थे, और उसकी जांच हुई। लेकिन जो गाँव वालों ने बताया था कि 5 दिन से ट्रक खड़ा था, उनका कहना था कि 1 ही दिन हुआ था। लेकिन 1 दिन भी हुआ तो क्यों हुआ? तत्काल उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और हमने कार्रवाई। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए होते तो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ती। नहीं, ऐसा है, जनता का आशीर्वाद तो हर 5 साल में लेना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस का क्या? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो खत्म हो गई और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तो तड़प रही, कहते पानी से मछली को निकाल दो तो रेत में तड़पती, ऐसे तड़प रही है। लेकिन अभी हाय छाती पीटते रहे, अब कभी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इन्हें धोखा दिया, इन्हें वचन को भी झुठला दिया, इसलिए अब जनता इन पे कोई विश्वास नहीं कर रही। दूसरा इनके जो 2 मुद्दे थे, ये फार्म भरवा रहे थे, 1500 देंगे, अब वो फार्म भरवाना बंद हो गया क्योंकि शिवराज जी ने दे दिए। इन्होंने कहा था 500 गैस की टंकी देंगे, पोस्टर लगा दिए थे, वो हमने 450 में कर दी। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं, कांग्रेस तो पगला रहे, सटिया गए कि अब करें क्या, सारे काम हो गए। और चलिए जनता पब्लिक कहती है, मेरे क्षेत्र में 1500 रुपए के फॉर्म भरवाने के रहटा खुर्द करके गाँव है, वहाँ गए, मैंने कार्यकर्ता से पूछा क्या हुआ, तो वो महिलाओं ने फॉर्म भर दिया, कुछ अनपढ़ती बेचारी 1500 दे। तो हमारे कार्यकर्ता को हमने भेजा, मैंने कहा उनसे बोलो कि 1000 चाहिए कि 1500, 2 में से 1 लेने होगा। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हमको तो 1000 अभी चाहिए, 1500 वाले नहीं, और उन्होंने होली जला दी उसकी। ये हालत है कांग्रेस के, 1500 के इनकी होली जल रही है। देवास जिले की एक का कहना है, बात आपकी कि ये जनता को आशीर्वाद देने की यात्रा है।
जनता को आशीर्वाद देने के तो इसके बारे में आपका क्या है? 3 बार बोले 3 बार कांग्रेस उस वीडियो को वायरल कर रही है। अरे तो सुनो, अरे पढ़े लिखे देखो भाई, हमसे छोटे हैं उनको हम आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े उनसे आशीर्वाद लेते हैं, बच्चे उनको आशीर्वाद देंगे। हमने बेटियों को आशीर्वाद दिया है, हमने बच्चों को लैपटॉप देकर उनको स्कूटी देकर उनको आशीर्वाद दिया, तो उसमें गलत क्या है? हम आशीर्वाद लेते भी बड़ों से, छोटों को देते हैं, ये भारत की संस्कृति है। लेकिन ये जनता का 5 साल में आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा है और जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। और शब्दों के ऊपर मत जाओ मेरे भाई। भैया क्या खंडवा पन्नों से लेने का इरादा आपका सुनने में आ रहा है? नहीं, देखो, मैं हरदा से लगातार 1993 से हूँ और हरदा और कमल पटेल एक दूसरे के पर्याय है। और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी वो हम तो कार्यकर्ता है, उसके अनुसार काम करते हैं। हमने कभी टिकट मांगी नहीं आज तक। ये भारतीय जनता पार्टी बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। भैया 2 मिनट